हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है। अब तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन वर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि व्हाट आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डबल साल्ट है और कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। फिर मैंने ये भी कहा कि डबल साल्ट को लेट्स कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें हमें पता है ये अपनी आइडेंटिटी गवाते हैं पानी में, मगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एज सच सेम रहती है बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन। फिर इसके एग्जाम्पल कार्नालाइट मैंने कहा, मोहरस साल्ट, पोटैश एलम, क्रोम एलम। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा, तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं, मगर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरी हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर उसमें मैंने आपको कहा कि लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल आयन किसको कहते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, आयन आउटर स्फीयर या काउंटर आयन किनको कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं, लिविस एसिड मेटल एक्ट करता है, लिविस बेस लिगेंड्स एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स या अनचार्जड कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं। फिर मैंने ये भी आपसे कहा कि नेगेटिव लिगेंड्स कौन है जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे Cl नेगेटिव, और पॉजिटिव लिगेंड्स क्या है जिनके ऊपर पॉजिटिव, जैसे हाइड्रोजीनियम है, नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोनियम आयन है। फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से है, जैसे नाइट्रोसाइल है, थायोकार्बोनाइल है। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह मैंने कुछ स्पेशल नेम वाटर के लिए है, वो एक्वा है, और जिस क्या कहते हैं इसको, अमीन, उसको अमीन कहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने बेटा ये भी कहा आपसे कि व्हाट आर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं जिनका नेचर सेम होता है लिगेंडों का, होमोलिप्टिक। हेटेरोलिप्टिक में डिफरेंट नेचर लिगेंडों का होता है, वो भी मैंने कहा। फिर उसके बाद मैंने बेटा कहा आपको, मतलब जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां पे 8 लगता है सेंट्रल मेटल आयन पे, और जो पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वहां पे एज सच नाम रहता है, जैसे आयरन है आयरन ही रहेगा, गोल्ड है गोल्ड ही रहेगा। मगर जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पे 8 लगता है, ऑरेट, फेरेट, प्लैटिनेट। इसी तरह मैंने आपको कहा कोबाल्टेट, क्यूपरेट, ठीक, क्रोमेट। तो फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा कि डेंटिस्टी किसको कहते हैं, मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड कौन है, बाइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको कहते हैं। फिर उसमें एग्जांपल्स मैंने दे दी। फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड की ओर हम पहुंच गए थे, वहां पे मैंने ईडीटीए कहा था, इथाइलिन डायमाइन टेट्रास्टेट आयन। मैंने कहा आपको अगर उसमें मतलब 4 के 4 प्रोटॉन मतलब निकले हुए होंगे तो 4 नेगेटिव आएगा, तो वो फ्लेक्सीडेंटेट करेक्टर भी है। अगर उसको प्रोटॉन वापस देंगे तो उसकी डेंटिस्टी जिसकी चेंज होती है उसको बेटा कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसके बाद आज हमें अब नेमिंग सीखनी है। इसमें देखिएगा आप, अब ये है कि नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ coordination compounds, naming of coordination compounds, naming of coordination compounds। अगर हमें आप बेटा क्या देना है, नाम देना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो उसके लिए हमें क्या कहना है, मतलब क्या करना है। और इसके लिए थोड़ा बेटा, हालांकि मैंने एम्बिडेंटल लिगेंड्स भी आपको कहा, अभी अब चीलिएटिंग लिगेंड्स रह गए और ब्रिजिंग लिगेंड्स, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस नेमिंग को हम बेटा कहते हैं नॉमेनक्लेचर। इसको बेटा कहते हैं नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आराम से इसको सीखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईयूपीएसी कमेटी थी, उन्होंने 1990 में पहले इनका नेम्स दिए। फिर उसके बाद 2004 में और इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई 2004 में, फिर 90 के बाद 1990 के बाद। फिर वहां से हमें बेटा अब देखना है कि अब किस तरह हम नेम देंगे। अगर हमारे पास, मैंने आपको कहा, एक मैंने ये दिया था आपको, जब मैंने इस पे आपको कहा था कि FeCN होल 6,
इस पे मैंने आपको कहा था कि ये काउंटर आयन है, आउटर स्फीयर है, मतलब इसको आउटर स्फीयर कहेंगे या आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको बेटा सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, इसको लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक्ट करता है लिविस बेस, ये एक्ट करता है लिविस एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमें अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स लीजिए आप, कोई भी कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4, ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आप लीजिए बेटा यहाँ से फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6Cl3, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेटा। आप लीजिए ये KAG, बहुत सारे हैं, CN होल 2, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब इनमें अगर हमें अब बेटा क्या देना है, नाम देना है। फॉर एग्जांपल इस तरह है, फॉर एग्जांपल CONH3 होल 5Cl, ठीक है, Cl2, ठीक है बेटा कि नहीं है? अब इनको हम नाम कैसे देंगे, उस नाम के लिए हमें क्या करना है बेटा? पहले अब हमें पता है बेटा, कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बेटा लिगेंड्स होते हैं और बाहर से बेटा क्या होता है, सपोज हम A रखेंगे, A2 या N कुछ रखेंगे, या यहाँ पे इस तरह AN है, या यहाँ पे बेटा MLN है, ठीक है ना? तो हमें पता है व्हाट इज N, N इज कोऑर्डिनेशन नंबर, N इज कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर से मैं कहूंगा N इज कोऑर्डिनेशन नंबर, L इज लिगेंड, L इज लिगेंड, M is central metal atom और central metal ion, central metal atom और central metal ion, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और ये जो स्फीयर है बेटा, ये बाहर वाला, इसको बेटा कहते हैं आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर, या इसको बेटा क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बेटा कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बेटा इन आयनों को क्या कहते हैं, काउंटर आयन्स, इनको बेटा कहते हैं काउंटर आयन्स। और इस स्फीयर को क्या कहते हैं, इनर स्फीयर, इनर स्फीयर। और इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे बेटा ये क्या एक्ट करता है, लिविस बेस एक्ट करती है। ये क्या एक्ट करता है मेटल, ये लिविस एसिड एक्ट करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? यहां तक तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखेंगे बेटा, अब हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन है इसमें और लिगेंड्स है। अब थोड़ा बहुत लिगेंडों के बारे में जानेंगे। अगर हमारे पास बेटा होंगे एनायोनिक लिगेंड्स, कौन होंगे, एनायोनिक लिगेंड्स होंगे। अब एनायोनिक लिगेंड्स में हमें पता है बेटा, एनायोनिक लिगेंड्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये भी याद रखिए, जहां पे बेटा आइड लगता है, जहां पे आइड लगेगा वहां पे हमें क्या करना है, इसको बाय बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग उनमें क्या करना है, रिप्लेसिंग ई, ई बाय ओ, यानी ई खाना है और प्लस ओ, मतलब उनको जहां पे आइड है। सपोज फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास है F नेगेटिव, इसको बेटा कहते हैं फ्लोराइड, यानी फ्लोराइड आयन है ये, ठीक है ना, इसको फ्लोराइड कहेंगे। अगर मेरे पास बेटा है Cl नेगेटिव, ये पता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोराइड, ठीक है ना। अगर मेरे पास I नेगेटिव है, इसको क्या कहेंगे बेटा, आयोडाइड, आयोडाइड। अगर मेरे पास बेटा है Br नेगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। पहले ये थोड़ा हैलोजेंस के मैंने ले लिया आपको। ये क्यों, इनको क्यों कहते हैं एनायोनिक लिगेंड्स और नेगेटिव लिगेंड्स, इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक तो लोन पेयर है और दूसरा इनके, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। हालांकि इसके पास 3 लोन पेयर्स है मगर एक ही देता है, वो मैंने आपको कहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब जहां पर भी हमें आइड आएगा, जहां पर फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आइड, इसमें क्या बेटा, अगर इसका नाम देना है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स, इनऑर्गेनिक IUPAC नेमिंग में अगर नाम हमें बेटा देना है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए बेटा हमें यहां से बेटा ये जो ई है ये काटना है, ये कटेगा, तो इसको क्या कहेंगे फिर नाम, फ्लोराइडो,
क्योंकि ई काटा आ, इसको क्या कहेंगे बेटा, क्लोराइडो, क्लोराइडो। इसको क्या कहेंगे, आयोडाइडो। ठीक है ना, मैंने रिप्लेस किया ई, ठीक है ना। अगर हमें नेमिंग देनी है, आजकल पहले कहते थे क्लोरो, ब्रोमो, फिर चेंज हो गया, वो भी दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर जो लेटेस्ट है फ्लोराइडो, ई कटेगा फ्लोराइड से, ई कटेगा क्लोराइडो, ई कटेगा आयोडाइडो, ब्रोमीन से तो क्या आएगा, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा बेटा H2 नेगेटिव, इसको कहते हैं सल्फाइड आयन, इसको क्या कहते हैं, सल्फाइड। इसमें भी आइड आता है तो क्या कटेगा बेटा, ई कटेगा, इसको नाम क्या आएगा, सल्फाइडो, सल्फाइडो। क्योंकि ई काटा, ई काटना है और वहां पे क्या लगाना है, ई की जगह पे ओ लगाना है, तो आ गया ई कटा सल्फाइडो। अगर बेटा P3 होगा, इसको बेटा क्या कहते हैं, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड। इसमें भी आइड आता है तो क्या आएगा नाम, फॉस्फाइडो, फॉस्फाइडो, फॉस्फाइडो। बात समझ में आ रही है कि ना। अगर इस तरह होगा बेटा N3 नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइड आयन, इसको बेटा क्या कहेंगे, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, क्या कहेंगे, नाइट्राइडो। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा बेटा NH2 नेगेटिव, इसको बेटा क्या कहेंगे, अमाइडो। ये इसको क्या कहते हैं, अमाइड। इसको क्या कहें, आइड आ गया, इसको क्या कहेंगे फिर, अमाइडो। अगर बेटा इस तरह होगा NH2 नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, इमाइड, इमाइड। इसको क्या आएगा फिर, इमाइडो। क्योंकि आइड की जगह पे ई काटना है, हमें पता है, ये याद रखना, फ्लोराइड, ई काटा फ्लोराइडो, क्लोरीन से नेगेटिव, ये ई काटा क्लोराइडो, आयोडाइड से ई काटा आयोडाइडो, ब्रोमीन से ई काटा ब्रोमाइडो, सल्फर से ये काटा सल्फाइडो, फास्फोरस ये यहाँ पे बेटा है P3 नेगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे, फॉस्फाइड, फॉस्फाइडो। एन नाइट्रोजन पे अगर ये इसको क्या कहें, नाइट्राइड, ई काटेंगे नाइट्राइडो। NH2 नेगेटिव, यहाँ पे ई काटेंगे अमाइडो। NH2 नेगेटिव इमाइड, इसको क्या काटेंगे, ये क्या आएगा, इमाइडो। अगर अब बेटा H नेगेटिव होगा, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड, हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। यहां पर भी हमने ये काटा, हाइड्राइडो। बात समझ में आ रही कि ना। अब आ रहा है बेटा साइनाइड, Cn नेगेटिव, इसका नाम क्या आता है, साइनाइड आयन। तो इसको क्या ई काटेंगे तो नाम क्या आएगा, नेमिंग में, IUPAC नेमिंग में कोऑर्डिनेशन नाम देने के लिए साइनाइडो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, इसको नोट कीजिएगा। ठीक, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखिए, फ्लोराइड, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, नेम अगर देना है आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, हाइड्राइडो, सल्फाइडो, फॉस्फाइडो, नाइट्राइडो, अमाइडो। ई आपने काटा, वहां पे ओ लगाया, यही आपने किया। एनायोनिक लिगेंड्स ऐसे है, तो इनमें आपने क्या किया, ई वहां पे काटा और वहां पे क्या लगाया आपने, ओ लगाया। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा जिनमें बेटा 8 आएगा, जिनमें क्या आएगा 8, उनमें भी बेटा क्या करना है, ई को खत्म करना है, ओ लगाना है, प्लस ओ करना है। अब देखेंगे कौन वाले हैं वो। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है SO4 2 नेगेटिव, इसको बेटा कहते हैं सल्फेट, इसको क्या कहते हैं, सल्फेट। तो इसमें हमें क्या काटना है, ई काटना है, ई काटना है। तो इसको इसको नेमिंग में क्या कहेंगे फिर, सल्फेटो, क्या कहेंगे, सल्फेटो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कहेंगे, सल्फेटो। अगर इस तरह होगा SO3 2 नेगेटिव, इसको बेटा कहते हैं सल्फाइट, सल्फाइट भी हो है ना, आइट, या ये हो 8 हो या 8 हो, इनमें क्या कटेगा, एंड का ओ, तो इसको नाम क्या आएगा, सल्फाइटो, सल्फाइटो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर CO3 2 नेगेटिव है, इसको बेटा कहते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट, एक 8 आ गया, तो इसको नाम क्या आएगा, कार्बनेटो, कार्बनेट, ई कटेगा, कार्बोनेटो। अगर बेटा C2O4 2 नेगेटिव होगा, इसको बेटा कहते हैं ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट 8 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सलेटो, इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सलेटो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऑक्सलेटो, आइट हो या ये हो, ठीक है ना बेटा।
अगर NO3 नेगेटिव होगा इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट। नाइट्रेट इसको क्या कहेंगे फिर, नाइट्रेटो। ई काटना है, ये लगाना है नाइट्रेटो। नाइट्रेटो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर ये होगा बेटा H2O3 2 नेगेटिव, इसको बेटा कहते हैं थायोसल्फेट, ये याद रखिए, थायोसल्फेट। मगर अगर इसमें क्या काटना है, जब नेम देना है तो क्या नेमिंग में कोऑर्डिनेशन का थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, थायोसल्फेटो, ये आप याद रखिए। ई कटेगा, ओ लगेगा, मगर ये किसके लिए है, जब नेम किसको देना है, नेमिंग फॉर लिगेंड्स इन नेमिंग फॉर लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये आ गया समझ कि नहीं आ गया, ऑक्सीलेटो, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक। अगर इस तरह बेटा होगा ONO, ये क्या है, नाइट्राइट। नाइट्राइट है तो यहां पर भी क्या आएगा, आइट आएगा, तो इसमें क्या आएगा बेटा, नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, नाइट्राइटो अगर O से होगा तो O, ठीक है बेटा कि नहीं है, नाइट्राइटो, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर ये होगा बेटा NO2 नेगेटिव, इसको सीधा कहते हैं बेटा नाइट्रो। इसको क्या कहती है, कहां से अटैच है, N से, बात समझ। अगर ये होगा बेटा CH3COO नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, एस्टेट आयन। स्टेट, इसमें भी 8 आ गया, तो कोऑर्डिनेशन में अगर नाम देना है तो क्या कहेंगे, ई काटना है, एस्टेटो। क्या कहेंगे बेटा, एस्टेटो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या कहेंगे, एस्टेटो। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। ऐसे अगर आप लिगेंड्स देखोगे किन में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वहां पे आपको पता है SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो वहां पे ई काटना है, सल्फेटो। सल्फाइट होगा तो ई काटना है, सल्फाइटो। कार्बोनेट होगा तो ई काटना है, कार्बोनेटो। ऑक्सलेट होगा तो ई काटना है, ऑक्सलेटो। नाइट्रेट होगा, ई काटना है, नाइट्रेटो। ये होगा H2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट होगा तो थायोसल्फेटो। ONO नेगेटिव होगा, नाइट्राइट, तो क्या आएगा बेटा, नाइट्राइटो O, क्योंकि O से ये एम्बिडेड लिगेंड है, क्योंकि ये O साइड से अटैच है, ये N साइड से है, नाइट्रो N। स्टेट होगा तो इसको बेटा क्या कहेंगे, स्टेट, तो ई काटे, ये ई काटना है, स्टेटो। बात समझ, अगर ये लिगेंड होगा, अगर हमें नेम देने हैं किन के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें अभी और भी है। अब देखेंगे बेटा, अगर हमारे पास अब क्या होंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स। ये थे एनायोनिक लिगेंड जिसमें आइट 8, और हाँ अभी ये न्यूट्रल लिगेंड सी, अभी ये बेटा नेगेटिव लिगेंड सी है, एनायोनिक लिगेंड सी है, एनायोनिक लिगेंड सी है अभी। अब वो एनायन जिनमें या तो ऑक्सीजन हो, या तो बेटा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी हो। इनमें बेटा ऑक्साइड अगर आएगा नाम, इनमें बेटा आइड काटता है और लगता है बेटा आइड की जगह पे O, तो ये नाम आएगा ऑक्सो, ये याद रखिएगा। जैसे हमारे पास O2 नेगेटिव है, इसको बेटा हम कहते हैं ऑक्साइड आयन, कहते हैं ना। मगर जब इसको नेमिंग देनी है किसमें बेटा, इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब आइड काटेगा, आइड काटना है तो वहां पे क्या, ये आइड हमें काटना है, उसकी जगह पे क्या लगाना, O, तो नाम क्या आएगा, ऑक्सो। ऑक्सो। अगर बेटा O2 2 नेगेटिव होगा, इसको कहते हैं पर ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। तो वहां पे क्या कटेगा, इसमें भी आइड कटेगा, इसमें क्या आएगा, एड, इसको क्या कहेंगे, पर ऑक्सो, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो नेमिंग वहां पे किस तरह देनी है, आइड काटना है, पर ऑक्सो। अगर ये होगा OH नेगेटिव, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं कि नहीं, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या कटेगा, आइड, तो ये क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो, ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैंने कहा कि जहां पे आपको ऑक्साइड है और ऑक्साइड है, जिनमें सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन, इसमें बेटा ऑक्सीजन था, तो ऑक्साइड आइड काटना है, वहां पे O लगाना है, तो नेमिंग में ऑक्सो कहना है। अगर पेरोक्साइड होगा तो जिसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे तो ऐसे ऐसे अनायनों में क्या है, वी हैव टू रिप्लेस सिफिक्स, रिप्लेस सिफिक्स, क्या सिफिक्स बेटा, क्या आइड बाय O, आइड बाय O, ठीक है ना, पर ऑक्सो। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन हम कहते हैं इसको, यहाँ पे आइड कटेगा,
तो उसकी जगह पे क्या आएगा, आइड की जगह पे ये आइड कटा हाइड्रोक्सो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ये क्या थे, ये थे नेगेटिव लिगेंड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको नोट कीजिएगा। तो जहां पर भी आप ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाया जाता है और एनायंस है, तो वहां पे आइड रिप्लेस होगा बाय ओ, और जहां पे पेरोक्साइड है वहां पे ये आइड रिप्लेस होगा बाय ओ। इसमें पेरोक्साइड में हमें पता है, इसमें बेटा जहां पर भी हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम बेटा क्या लेंगे, ये ये आपका है फॉर एग्जांपल किस तरह हाइड्रोक्साइड, इसमें तो ये है बेटा O2 नेगेटिव, इसमें हाइड्रोजन आपने देखा, मगर यहाँ पर भी क्या आइड कटेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा O, तो ये बन गया हाइड्रोक्सो। अब इसके बाद बेटा आते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। अब इसके बाद क्या आ रहे हैं, न्यूट्रल ligands. Neutral ligands are those ligands which carry no charge. They are uncharged species. ठीक है बेटा कि नहीं? इसमें मैंने आपको कहा है CO, इसको बेटा क्या कहते हैं, कार्बोनाइल। NO इसको क्या कहते हैं नेमिंग में, इसको क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नेम में, नाइट्रोसाइल। CS होगा, इसको क्या कहेंगे बेटा, थायोकार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? या इसी तरह ये है बेटा, क्या कहते हैं इसको, NH2 CH2 CH2 NH2। ये क्या है, 1,2 डाई अमाइनो इथेन, डाई अमाइनो इथेन। इसको हम क्या कहते हैं यूजुअली, ये न्यूट्रल है, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन। एब्रीवेट क्या करते हैं, EN। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है। ये है PH3P, इसको बेटा कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? यहां तक ठीक है कि नहीं है? अगर बेटा ये होगा NH2, ये C, यहाँ पे S NH2, इसको कहते हैं यूरिया होता है, C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं थायो यूरिया। इसको क्या कहते हैं बेटा, थायो यूरिया। अगर ये होगा यहाँ पे O, तो उसको क्या कहेंगे, यूरिया डायमाइनो कीटोन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो जो वोहलर ने पहले डिस्कवर किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अब यहाँ पे बेटा कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स जो है, स्पेशल नेम इनके लिए। स्पेशल नेम में पहले अगर हम देखेंगे बेटा, वाटर है, वाटर को हम कहते हैं, पहले कहते थे एक्वो, मगर आजकल क्या कहते हैं इसको, एक्वा। मैंने कहा है आपको एक्वा। अगर इसी तरह बेटा क्या होगा, NH3 होगा, इसको बेटा कहते हैं अमीन, AMMINE, ये याद रखना। इसको बेटा क्या लेते हैं, स्पेशल नेम अमीन, इसको बेटा क्या कहते हैं, एक्वा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? और ये भी आपको पता है, जो आपके पॉजिटिव लिगेंड्स है, पॉजिटिव लिगेंडों का एक और नाम क्या है, इनको कहते हैं कैटायोनिक लिगेंड्स, इनको कहते हैं कैटायोनिक लिगेंड्स। व्हाट आर कैटायोनिक लिगेंड्स? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, जैसे NO पॉजिटिव है, जैसे NO2 पॉजिटिव है, जैसे NH2 हो गया बेटा हाइड्रोजीन, मगर NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजीनियम, क्योंकि ईएम आता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, हाइड्रोजीनियम आयन है। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम। ये बेटा है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो ये पॉजिटिव लिगेंड्स मैंने कहा, तो पॉजिटिव लिगेंड्स में हमें क्या क्या आ गया, अब ये आ गया, मैंने कहा NO, नाइट्रोसोनियम आ गया, और बेटा क्या आ गया, NH2 NH3, इसको क्या कहते हैं, अगर हाइड्रोजीन से बेटा अभी कहा, ये हाइड्रोजीन जो है इसको क्या कहेंगे, मैंने कहा है हाइड्रोजीनियम आयन, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजीनियम आयन। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम ये आयन है। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो देखिए, अब मैंने आपसे कहा है ये कि अगर हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अब बेटा ये है, क्या कहते हैं इनको, हाँ,
देखिए यहां तक ठीक है ना। अब हमें नेम्स जब देने हैं तो ये भी मैंने आपको कहा है कि जो भी कोई कॉम्प्लेक्स अगर होगा, फॉर एग्जांपल इस तरह एम एल, मान के चलिए एम एल एन, यहाँ पे जीरो चार्ज है तो इसको क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे या अनचार्ज्ड कॉम्प्लेक्स। अगर कहीं पे बेटा एम एल इस तरह होगा, एम एल एन ही, मगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको कहेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज? इसको कहते हैं बेटा कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स भी। इसको क्या कहते हैं? कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स भी। अगर इस तरह होगा एम एल एन, यहाँ पे मान के चलिए नेगेटिव है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, या इसको बेटा कहते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या कहते हैं? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये आपको मैंने कहा है। मगर इसमें एक चीज है बेटा, जहां पर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे ये मैंने कहा है फॉर न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, फॉर न्यूट्रल और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस, जो नाम होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के वो एज सच ही रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है तो उसको वहां पे नाम क्या देंगे? कोबाल्ट ही। जैसे कि निकल है तो उसका नाम क्या देंगे? निकल ही। जैसे कि गोल्ड है उसका नाम क्या देते हैं? गोल्ड ही। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? जैसे कि बेटा ये है क्या प्लैटिनम, उसका नाम क्या देंगे? बहुत सारे हैं प्लैटिनम ही। ठीक है ना? मगर ये किन के लिए नाम देंगे? और इनके साथ साथ पैरेंथेसिस इनको ब्रैकेट में रखना है, ये रोमन न्यूमरल, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर कोबाल्ट का 3 है तो वो रोमन न्यूमरल में इस तरह देना है। ठीक है बेटा कि नहीं? अगर निकल का 2 है तो वो इस तरह देना है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जिस तरह अगर आपको कोई आयरन होगा तो उसका क्या है नाम? ये मतलब अगर वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बनाता हो या क्या है, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे उसके साथ रोमन न्यूमरल क्या है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर अगर हमारे पास नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मान के चलिए ये है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लिगेंड्स है एन टाइम्स, मगर यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोई आएगा, ये पता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव उसकी वजह से काउंटर आयन्स पॉजिटिव चार्ज में होंगे, वो यहाँ से आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे बेटा आपको ये यहाँ पे नाम फिर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे बेटा अगर मान के चलिए है कोबाल्ट, कोबाल्ट को हम वहां पे नाम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट जो है उसमें फिर हम नाम देते हैं कोबाल्ट, कोबाल्टेट, एट लगता है, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अगर बेटा ये होगा निकल होगा तो वहां पे क्या लेंगे? मगर किन के लिए? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, निकलेट, निकलेट। मगर उसके साथ साथ रोमन न्यूमरल पैरेंथेसिस इसमें स्क्वायर, मतलब इसमें रखना है वो हमें। इसका क्या है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इसमें रखना है, इसके साथ ही वो रखना है। ठीक है ना? निकल। अगर इसी तरह बेटा होगा फॉर एग्जांपल कॉपर होगा, कॉपर को क्या कहेंगे फिर? क्यूपरेट। ठीक है ना बेटा? इसी तरह बहुत सारे हैं। अगर जिंक होगा तो क्या कहेंगे उसको? जिंकेट, रोमन न्यूमरल 7। ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? अगर आयरन होगा, मगर अब आयरन ये इनका लातूनी नाम, वहां पे आयरन नहीं किसी में देते, हम कहते हैं इनका लेटिन नाम है फेरेट। ये कौन कौन से है यूजुअली आते? लेड आती है, उसको कहते हैं प्लम्बेट, अगर ना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आएगा प्लम्बेट। टिन आएगी, उसको ये लातूनी नाम, इनको स्टैनेट। ठीक है बेटा? गोल्ड आता है, इसको क्या कहते हैं फिर? ऑरेट। इसको गोल्ड नहीं कहेंगे, उसमें इसमें क्या कहेंगे बेटा? इनमें नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में ऑरेट। अगर सिल्वर होगा एजी, इसको वहां पे क्या कहते हैं बेटा? अर्जेंटेट। या आपको याद रखना है कुछ का, वहां पे लेटिन नाम और रोमन न्यूमरल 7 रखने हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा बेटा? इनके पास ये आएगा। ठीक है ना? तो ये निकल, निकलेट, कॉपर, क्यूपरेट, जिंक, जिंकेट, प्लैटिनेट, है ना? इसी तरह बहुत सारे इरेडिएट, ऑस्मेट। ठीक है ना? अगर कौन सा कॉम्प्लेक्स आएगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, वो मैं बताऊंगा अभी।
अब थोड़ा ये भी जो कॉम्प्लेक्स इस तरह होगा, मान के चलिए MlN, और जहां पे बेटा एक ही मेटल होगा इनको कहते हैं होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट आर होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब हो गया इसमें न्यूक्लियस मेटल का एक ही, यानी एक ही मेटल है उसके साथ लिगेंड्स अटैच है। सो होमोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी याद रखिए, कंपाउंड्स which contain ये क्या, which contain only one central metal या आयन attached to ligands। ठीक है बेटा कि नहीं है? बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमें करनी है, फॉर एग्जाम्पल यही हम CONH3 6Cl3, ठीक है ना बेटा, तो इसमें कितने मेटल है? एक ही, यानी न्यूक्लियस एक ही मेटल का है। ठीक है बेटा कि नहीं? ऐसे को क्या कहते हैं? होमोन्यूक्लियर। जो भी हम अब देखेंगे होमोन्यूक्लियर। मगर दूसरा होता है बेटा पॉलीन्यूक्लियर भी। दूसरा क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा होता है बेटा पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब हो गया जिसमें दो से ज्यादा, एक से ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा यहां पे हम लेंगे CrCN6, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? यहां पे अगर या इस तरह लेंगे बेटा, हाँ इस तरह। अब जो ये है बेटा पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने कहा कि इसमें क्या है, एक ही मेटल आयन नहीं होता है, इसमें बेटा क्या होते हैं? दो है। फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पे CrNH3 6, यहां से है बेटा COCN6। तो इसमें बेटा क्या, हालांकि आपको अभी समझ नहीं आएगा इस वक्त, अगर ये क्रोमियम है 3 पॉजिटिव में, यहां से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है तो 6 नेगेटिव है। इसको इस तरह, ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, मगर इसमें आप सीधा दिख रहे हो कि इसमें मेटल्स कितने हैं। इसमें एक से ज्यादा है। यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे बेटा कोबाल्ट है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। जहां पे एक से ज्यादा होंगे ये सेंट्रल मेटल एटम्स, चाहे वो सेंट्रल मेटल आयन हो या मेटल हो, तो उनको क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे ये है कोबाल्ट, ये क्या है बेटा? ये क्रोमियम है। यहाँ पे ये है कि ये 3 पॉजिटिव में है क्योंकि ये अमीन क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, ये आपको पता है। यहाँ पे कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव है, मगर यहाँ से कितने आ रहे हैं? 6 नेगेटिव। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव क्या हो जाएंगे? बैलेंस। यहाँ पे क्या आएगा फिर? 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, ये आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ऐसे कॉम्प्लेक्सों को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। से भी आगे चलकर देखेंगे। अब देखो बेटा, अब इसमें आती है नेमिंग। अगर हमें देनी, पहले हम रूल्स नहीं मैं बताऊंगा, पहले नेमिंग ऑफ, थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए नेमिंग ऑफ क्या पढ़ने हमें? नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो मैंने कहा कि जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल या आयन होगा, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उनको हम कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब नाम में हमें बेटा पता है, अगर हमारे पास NaCl होता है, MgCl2 होता है, KCl होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक कि नहीं? तो हम हमेशा क्या लेते हैं? पहले हम कहते हैं कि क्लोराइड सोडियम। हम हमेशा क्या कहते हैं? पहले हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? सोडियम को। हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, एक ही में सोडियम क्लोराइड। इसको हम कहते हैं क्लोराइड मैग्नीशियम? नहीं। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं सीधा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका मतलब हम पहले क्या लेते हैं बेटा? कैटायन। चाहे वो, अब ये याद रखिएगा, चाहे वो सिंपल कैटायन हो, ये यहाँ पे कौन सा कैटायन है? एक ही है, तो सिंपल।
या चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैटआयन हो, ये याद रखिएगा। चाहे तो पहले नाम में हम क्या लेते हैं, कैटआयन। सिंपल यहाँ पे इसको नाम क्या आएगा, पोटेशियम, सीधा कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम मत कहते हैं हाइड्रोक्साइड पोटेशियम, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू नेम्स, आईयूपीएसी नेम्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसमें कोई सेंस ही नहीं निकलेगी हाइड्रोक्साइड पोटेशियम, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं बेटा, अमोनियम क्लोराइड, इसको बेटा क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसका मतलब हम पहले क्या लेते हैं बेटा, कैटायन लेते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर हमारे पास ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6, अभी आपको ये पता नहीं है, तो यहाँ पे हम अब तो पहले क्या आ रहा है बेटा, या तो सिंपल कैटायन आना चाहिए नेमिंग में, पहले रूल में, रूल फर्स्ट में, या तो कैटायन आना चाहिए सिंपल, या तो कॉम्प्लेक्स कैटायन आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स जब बात आएगी तो उसमें सारा फिर आएगा। उसमें अगर इसमें देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास K4FeCN होल 6 है, इसमें बेटा कौन सिंपल कैटायन है, इसमें ये है सिंपल कैटायन, अभी बताऊंगा। इसमें बेटा ये क्या है, ये फिर कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, अभी बताऊंगा। इसमें बेटा ये क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है, अभी बताऊंगा ये मैं। और ये क्या है बेटा, ये सिंपल एनायन है। पहले हम ये समझेंगे फिर रूल्स के बारे में जानेंगे। पहले आपको ये आ गया कि हमें पहले नाम अगर देना है तो किसको देना है, हमें नाम हमें पहले देना है मैग्नीशियम को, कैटायन को, चाहे सिंपल हो चाहे ये हो। अब देखेंगे बेटा, अगर हम बात करेंगे K4FeCN होल 6 की, सपोज मैं ये कह रहा हूं कि अब मैंने आपको कहा कि पहले नाम आप किसको दीजिए, सिंपल कैटायन को। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके सामने है, तो यहाँ पे सिंपल कैटायन कौन बनता है, ये 4 बार है पोटेशियम के पॉजिटिव, तो इसका नाम सीधा क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। इसको क्या कहेंगे, ये 10 बार भी आए 5 बार भी आए, इसको सीधा क्या कहेंगे, पोटेशियम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे N इसकी जगह पे Na4 होगा, फॉर एग्जाम्पल FeCN होल 6, ठीक है ना बेटा, तो इसमें हम क्या क्या नाम देंगे, सोडियम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक। अगर इस तरह होगा बेटा Li, मान के चलिए AgCN होल 2, फॉर एग्जाम्पल इस तरह होगा, तो यहाँ पे पहले क्या नाम आएगा, चाहे 10 बार हो, चाहे 4 बार हो, चाहे कितनी बार हो, नाम एक ही आएगा, लिथियम। नाम क्या आएगा, लिथियम। यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पोटेशियम, ठीक है कि नहीं है। तो इसमें ये आपको पहले पता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ है, एक तो बेटा इसमें है, अगर यहाँ पे 4 पॉजिटिव है तो वो बात की वो वर्नर में भी सीखना है, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव। तो ये जो है, ये पोर्शन जो इसमें है बेटा, ये कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। ये क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। ये तो इसका मतलब पहले क्या आ गया, ये क्या है बेटा, ये सिंपल कैटायन है, ठीक है ना। तो इसके बाद सिंपल कैटायन इज फॉलोड बाय, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन। फिर इसमें हमें नेमिंग देनी है, किस तरह देंगे, इसमें लिगेंड्स है, कितनी बार है, ठीक है ना। मगर पहले आपने क्या याद रखा, तो इसमें क्या आप कहोगे, पोटेशियम, ठीक है ना। इसमें आप क्या कहोगे, सिर्फ सोडियम, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल कैटायन है। इसमें आप बेटा क्या कहोगे, लिथियम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहले नेम में अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, इनऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेम, जो मैंने कहा कि 1990 में पहले इसका बुलाया, फिर उसके बाद 2004 में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई। तो इसमें पहले नाम किसको देंगे, हमेशा कैटायन को, हमेशा। जो मैंने अभी, चाहे वो सिंपल कैट, इसमें आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें लिगेंड्स है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन है। तो पहले किसका नाम देंगे, लिथियम का। तो जहां पर भी अब कोई भी हजारों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, जहां पे पहले कैटायन होगा, तो कैटायन हमेशा किस साइड से आता है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से आता है। जो मेटल होता है उसके लेफ्ट साइड से जब आप देखोगे मेटल, तो पहले आप प्रेफरेंस देना, उन्हीं का नाम देना। चाहे कोई भी हो, इस साइड से हो तो उसी को नाम देना, इसको नाम नहीं देना। इसके बाद इसको फिर नाम देना है। इसमें फिर मतलब बहुत सारे ये आ रहे हैं, 6 बार है, मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है बेटा कि नहीं है।
तो जहां पर भी आप देखोगे ऐसा कॉम्प्लेक्स तो वहां पे क्या आप कहोगे, वहां पे आप कहोगे ये। फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे जनरल में मान के चलिए पोटेशियम है, यहाँ पे ये कोई है Ml6 कुछ है, यहाँ पे मान के चलिए सोडियम है Ml4 है कुछ, यहाँ पे बेटा मतलब ये K4 है, यहाँ पे Na3 है, यहाँ पे Li2 है मान के चलिए, यहाँ पे Ml6 है कुछ, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मान के चलिए बेटा ये है कि मान के चलिए बेटा ये है कि मैग्नीशियम है, ठीक है ना बेटा। तो जहां पर भी आप देखोगे पाओगे यहां से ये कि पहले 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 किसको फिर नाम देना है, पहले कैटायनों को नाम देना है। मगर अब हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स बेटा होगा ऐसा CONH3 होल 6 Cl3, इसका मतलब ऐसे है Ml। अब यहाँ पे फर्क क्या है बेटा, इस और इसमें फर्क क्या है, जो जो ये याद रखिए, पहले हम देखेंगे ऐसे K4FeCN होल 6, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे पहले सेंट्रल मेटल से जो लेफ्ट साइड से, तो नाम किसको देना है इसको, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, हम इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे पोटेशियम। ये 4 बार क्यों ना 2 बार क्यों ना, पोटेशियम इसको कहेंगे। इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं कहते, इसको नेमिंग के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको क्या नाम दे दो, पोटेशियम, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर उसके बाद फॉलो करो किसको, इसको इसका नाम देना है, ठीक है बेटा कि नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि अब इसके बाद इसको नाम देना है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे K3 है, अब यहाँ पे FeCN होल 6 है, वो हमें अंदर की बात है वो छोड़िए, मगर यहाँ पे 3 बार है तो नाम क्या देंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड से इसके सेंट्रल मेटल के बगल में साइड से जो है, साइड से जो आएगा तो उसको पहले नाम देना है, मगर किन में, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है बेटा कि ना, जो लेफ्ट साइड में इसका आता है। और जो आपको इस साइड से आता है CONH3 होल 6, ठीक है बेटा कि नहीं। अब इसमें ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है, तो इसका क्योंकि Cl हमें पता है क्लोराइड आयन है, 3 बार है, तो इसका मतलब ये क्या है फिर, ये बेटा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो फिर हमें किसको पहले नाम देना है, नाम देना है कॉम्प्लेक्स कैटायन को। तो इसका मतलब है बेटा अगर आपके पास सिंपल कैटायन होगा, अगर आपके पास बेटा सिंपल कैटायन होगा तो नेम फर्स्ट, नेम फर्स्ट, ठीक है ना। अगर आपके पास बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो उसको पहले नेम फर्स्ट, ठीक है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह होगा K4FeCN होल 6, तो यहाँ पे नेमिंग के हिसाब से किसको नाम देना है, इसको इसके लेफ्ट में, तो ये क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। मगर अगर यहाँ पे बेटा ये होगा CONH3 होल 6, ये Cl3, तो यहाँ पे किसको पहले नाम देना है, तो इसमें ये वाला पूरा पहले देखना है, इसमें देखना है ये बताऊंगा मैं, हेक्सामीन, कोबाल्ट, थर्ड, क्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं, ये समझाऊंगा। तो आपने ये याद रखा, फिलहाल मैंने अभी नाम नहीं कहा, मैंने आपको कहा कि जब भी सिंपल कैटायन होगा तो उसको नाम दे दो पहले। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनायन आपको दिखेगा इस साइड से है एनायन, तो पहले किसको, ये आपको एनायन है तो फिर आपको किसको प्रायोरिटी देनी है उस वक्त, कॉम्प्लेक्स कैटायन को। इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब देखिए इसमें बेटा, देखो अब, तो ये तो मैंने कहा। फॉर एग्जाम्पल अब यही देखेंगे K4, इसी पे हम थोड़ा सीखेंगे K4FeCN होल 6 यहाँ, और ये 2 कॉम्प्लेक्स मैंने रखे, ये 2 कॉम्प्लेक्स मैंने रखे इसमें बेटा, ये है CONH3 होल 6 Cl3, ये है बेटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स है। जब आप नजर ही डालोगे तो यहां से देख रहे हो तो आपको ये पता, ये तो आपको आ गया समझ के, यहाँ पे बेटा ये आपको समझ आ गया कि ये बेटा काउंटर आयन है, ये आउटर स्फीयर है, तो ये सिंपल कैटायन है, तो नाम क्या दोगे पहले इसी का, पोटेशियम, ठीक है बेटा कि नहीं है, पोटेशियम। अब इसके बाद बेटा है, अब हालांकि मैं रूल्स अगले लेक्चर में आपको वो दूंगा,
स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर में क्या है, स्टेप फर्स्ट में आपने ये समझा कि जहां पर भी आपको सिंपल कैटआयन है उसको नाम पहले देना है, अगर कॉम्प्लेक्स कैटआयन है तो उसमें पहले नाम देना है, फिर उसके बाद किसको देना है, सिंपल एनायन, क्योंकि इसमें दो चीजें आ गई, यहाँ पे सिंपल कैटआयन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है, यहाँ पे सिंपल कैटआयन है, यहाँ पे सिंपल कैटआयन है और क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटआयन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटआयन है और क्या है बेटा, सिंपल एनायन है, और क्या है बेटा, सिंपल एनायन है। दो चीजें आ गई इसमें, यहाँ पे सिंपल कैटआयन है, फिर उसके बाद फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटआयन है, फिर क्या है बेटा, सिंपल एनायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए अब इसमें जब हमने पोटेशियम दिया, अब बेटा इसके बाद हम किस की ओर जाएंगे, अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। पहले मैं आपको बताऊंगा ये चार कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे आप बताइए ये कौन सा लिगेंड है, CN कौन सा लिगेंड है, ये CN लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड। ये क्या है बेटा, ये नेगेटिव लिगेंड है। इसको बेटा क्या कहते हैं, एनायोनिक लिगेंड। इसको क्या कहते हैं, एनायोनिक लिगेंड इसको कहते हैं, एनायोनिक लिगेंड इसको कहते हैं। मगर अब इसका बेटा मैंने आपको कहा है कि जहां पे आइड लगता है वहां पे बेटा क्या ई काटते हैं, तो साइनाइड हम इसका नाम देते थे, मैंने कहा आपको। तो यहाँ पे ई कटेगा तो इसका IUPAC नाम में क्या आएगा, साइनाइडो। बहुत सारे साइनो भी है मगर आजकल ज्यादा प्रेफरेंस यही है, साइनाइडो, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे तो फिलहाल तो ये मैं स्टेपों में अगले लेक्चर में जाऊंगा ये, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं ये बेटा समझाऊंगा। यहाँ पे बेटा आ गया पोटेशियम, पहले आ गया। अब इसके बाद क्या लेना है हमें, इसके पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ये 6 है तो कितने 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 नेगेटिव, ठीक है बेटा। यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगर 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक पोटेशियम पे कितने चार्जेस है, एक पॉजिटिव। 2 पे कितने हो गए, 2 पॉजिटिव। 3 पे कितने हो गए, 3। 4 पे कितने हो गए, 4 पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, यहाँ पे 4 नेगेटिव। वो कैसे आएगा, जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 नेगेटिव, फिर आयरन किस ऑक्सीडेशन में स्टेट होना चाहिए, 2 में। जब 2 और 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे क्या चढ़ेगा, 4 नेगेटिव। वही आ गया बेटा, फिर से कहूंगा, एक साइनाइड का 1 नेगेटिव है, 6 का 6 नेगेटिव है। अब आयरन किस में है, आयरन दो फॉर्म में है, एक तो Fe2 पॉजिटिव मतलब फेरस, दूसरा होता है फेरिक। Fe2 पॉजिटिव होता है बेटा फेरस, और दूसरा क्या होता है बेटा, फेरिक आयन, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे 2 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वहां पे क्या आएगा, 4 नेगेटिव। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 4 नेगेटिव है तो मुझे आप बताइए, जब 4 नेगेटिव तो कितने पोटेशियम आएंगे, 4। अगर यहाँ पे 3 नेगेटिव होता तो कितने आते, K3। फॉर सपोज अगर 2 ही होता कितने आते, 2 ही। अगर 1 नेगेटिव होता तो कितने पॉजिटिव आते, 1। अगर कोई नहीं होता, न्यूट्रल होता, यहाँ पे कोई नहीं आता, ठीक है ना। ये फिर मैं वर्नर थ्योरी ये सिखा रही है हमें। फिलहाल मैंने थोड़ा आपको टेंटेटिव आइडिया दिया ये कैसे आ गए यहाँ पे, ये किस तरह आ गए। अब जब पोटेशियम पहले नाम दिया, अब इसमें घुसना है तो यहाँ पे कितने, ये भी याद रखो, अगर एक डेंटेट होगा तो मानो, अगर 2 होंगे तो उसको क्या कहेंगे, डाई। अगर लिगेंड 3 होंगे, चाहे एनायोनिक हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे व्हाटएवर न्यूट्रल हो, डाई। अगर 3 बार हो तो क्या कहेंगे, ट्राई। अगर 4 बार तो क्या कहेंगे, टेट्रा। अगर 5 बार होंगे तो क्या कहेंगे, पेंटा। अगर 6 बार होंगे तो क्या कहेंगे, फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक देखेंगे, हेक्सा। तो यहाँ पे कितने बार ये आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6 है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। यहाँ पे क्या बेटा नाम आएगा इसका, यहाँ पे कितनी बार ये आ गया बेटा, ये 6 बार है। तो क्या कहें इसी के साथ, पोटेशियम हेक्सा। 6 का मतलब हेक्सा, मगर इसका नाम क्या है, ये एनायोनिक लिगेंड है, साइनाइडो, या बहुत सारे साइनो भी कहते हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, साइनाइडो। मगर यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आयरन को आयरनेट नहीं कहते, इनका लातूनी नाम है, ठीक है ना। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, फेरेट। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या, क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को क्या आता है, 8। तो क्या आएगा, फेरेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, फेरेट। मगर रोमन न्यूमरल इसको किस स्टेट में है, अभी देखा, +2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो ये आ गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। फिलहाल इस पे देखेंगे, अभी इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे फिर से बेटा, अगर यही K4 Fe
Cn6 है। तो मुझे बताइए यहां पे फिर से, ये मैंने कहा आपको, अब क्या आएगा बेटा, पोटेशियम, पोटेशियम 6 बार हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो क्या आएगा, ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट और रोमन न्यूमरल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। मगर अगर बेटा खाली यही होगा, FeCN6 यहाँ पे बेटा है 4 नेगेटिव, ये थोड़ा थोड़ा अभी सीखो, फिर हम वो स्टेप्स देंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड में, अभी फिर ये सीखो। ये क्या आएगा, अब इसमें आयनाइजेशन सिफियर नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, तो यहाँ पर ही क्या कहेंगे बेटा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो क्या आएगा बेटा, ये क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या लगता है 8, ये खास कुछ है, मैंने कहा गोल्ड ऑरेट, अगर लेड होगा प्लम्बेट, टिन होगा स्टैनेट, अगर सिल्वर होगा अर्जेंटेट, ठीक है ना बेटा, आयरन होगा फेरेट, ये नाम याद रखना, इनका लातूनी नाम है, तो क्या आएगा फेरेट। मगर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आपने देखा कि ये 6 नेगेटिव है, 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, ये कैंसिल, यहाँ पे 4 नेगेटिव, तो क्या आएगा फेरेट सेकंड। मगर ये क्या है, ये आयन है, ये क्या है आयन, इसको आयन साथ रखना है, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि ये आयन है, बात समझ में आ। अगर एक यहाँ पे बेटा होगा फॉर एग्जांपल K3FeCN6 इस तरह है बेटा, तो यहाँ पे मगर पोटेशियम कितने हैं 3, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 हो 5 हो, हमें क्या अकॉर्डिंग टू नेम देना है पोटेशियम, पोटेशियम। ये क्या है बेटा, हेक्सा, हेक्सा क्या, ये कौन सा लिगेंड है, एनायोनिक है, नेगेटिव, साइनाइडो, आइड की जगह पे ई काटना है, साइनाइडो, ये क्या आएगा बेटा फेरेट। अब यहाँ पे मसला है, जब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 3 पॉजिटिव में है, तो फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए 3, वो कैसे आएगा, जब लिगेंड कितने हैं 6, तो इसका मतलब आयरन किस में, किस स्थिति में है, +3 स्थिति में है, तो इसका मतलब +3, और ये क्या हो जाएगा, इसको रट लो, इसको क्या रट लो इसको, ठीक है बेटा कि नहीं है, रटना नहीं है इसको। अब देखो इसको बेटा, ये समझ आ रही क्या, ये याद रखिए फिलहाल आप, क्योंकि अब ये तीन और ये 3 क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, फिर ये क्या आएगा, ये 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ये 6 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये फेरिक में है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3, तो ये क्या आएगा हेक्सा साइनाइडो फेरेट क्या आएगा बेटा थर्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। देखिए अगर अब इसमें भी यही होगा, FeCN6 3 नेगेटिव, अब इसको कोई कहेगा तो आप सीधा क्या कहोगे, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, किसमें आर है, क्या है थर्ड आयन, 7 आयन रखना है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल Na ये होगा Na3FeCN6, तो यहाँ पे आप क्या नाम दोगे बेटा, सोडियम, एक ही बार सोडियम, इसको क्या कहेंगे हेक्सा साइनाइडो, ये क्या है 3 पॉजिटिव, आपको अब है 3 नेगेटिव, ये फिर होगा किसमें, क्योंकि ये 6 नेगेटिव है 3 पॉजिटिव में, तो क्या आएगा फेरेट, क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट, और क्या है बेटा 3 रोमन न्यूमरल यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर बेटा इस तरह होगा के फॉर एग्जाम्पल AgCN2, अभी ये मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए, क्या आएगा बेटा पोटेशियम, पोटेशियम, ये कितनी बार है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो ये क्या आएगा डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो, डाइसाइनाइडो। मगर ये क्या है बेटा, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, ये सिल्वर है, ठीक है बेटा कि नहीं, मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, कैसे वो आएगा, क्योंकि साइनाइड 2 नेगेटिव में, सिल्वर 1 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 नेगेटिव ये आ गया इसके पास, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आया समझ। तो इसका मतलब ये है कि इसको क्या नाम देंगे, पोटेशियम डाइसाइनाइडो, ठीक है कि नहीं है। अब ये कौन सा, अभी मैंने कहा कुछ है, ये याद रखिए, जिनका लातूनी नाम है, सिल्वर कहा मैंने अर्जेंटेट, गोल्ड कहा ऑरेट, लेड कहा प्लम्बेट, टीन कहा स्टैनेट, आयरन कहा फेरेट, ठीक है बेटा कि नहीं है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, यह आएगा पोटेशियम डाइसाइनाइडो, क्या आएगा फिर, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट, क्योंकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, पॉजिटिव, जब ये नेगेटिव देखा है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है अर्जेंटेट, ये किस स्टेट में है, फर्स्ट में है, तो ये बेटा आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसमें आप देखें कि ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने बताए, इन कॉम्प्लेक्सों में आपको पता है कि पहले क्या आएगा बेटा, कैटायन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, एनायन आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है कि अगर इस तरह है, अब CONH3 मैंने फिलहाल यही किए, इसी पे मैं थोड़ा समझाऊंगा। अब इस पे बेटा आपको पता है, इस पे आ रहा है बेटा क्या, इसमें आ रहा है, अब इसमें एनायन बाद में आ रहा है, और ये कौन सा एनायन है, ये सिंपल एनायन है, ये सिंपल एनायन है। और ये क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, अब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो अब इसमें बेटा क्या करेंगे, अब इसमें आप बताइए, आपने ये देखा K4FeCN6, अगर इसको तोड़ेंगे भी, डिसोसिएट करेंगे, क्या देगा, 4K पॉजिटिव, और क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा FeCN6, ये क्या आएगा बेटा, 4 नेगेटिव, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव में है, ये 4 नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसमें बेटा कॉम्प्लेक्स, अब इसमें हमने पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसमें 6 बार है। लिगेंड कौन सा है, नेगेटिव लिगेंड है, एनायोनिक लिगेंड, नाम क्या आएगा, साइनाइडो, हाइड की जगह पे ई कटेगा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव, कुछ लातोनी नाम्स कुछ मेटलों के हैं, तो क्या आएगा, फेरेट। अब किस ऑक्सीडेशन में स्टेट वो हमें लिखना है, तो पहले क्या आ गया, कैटायन आ गया। अब इसमें बेटा क्या आएगा, इसमें लास्ट में आएगा एनायन। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा, अब इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा। अब इसमें बेटा क्या आएगा पहले, अब आपको याद रखना है कि ये कितनी, ये कौन सा लिगेंड है, पहले देखेंगे सेंट्रल मेटल कौन है, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, यूजुअली 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्या आएगा फिर, इसको क्या कहेंगे, ये 6 बार आ रहा है, 6 बार, इसको क्या कहेंगे, हेक्सा। हेक्सा, मगर ये इसको नाम क्या है, अमीन, AMMINE, ये याद रखना, हेक्सा अमीन। हेक्स मीन्स अगर 2 होंगे तो बाई, 3 होंगे ट्राई, मगर इसमें अभी जो पॉलीडेंटेटिक है उसमें 20 लेते हैं, ट्रिस लेते हैं, वो बात की बात है। और 20 वो अमाइनों के लिए भी लेते हैं, 20 मिथाइल अमाइन या डाइमिथाइल अमाइन या ट्राईमिथाइल, उनमें ट्रिस लेते हैं, उनमें भी लेते हैं, वो बात की बात है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पे बेटा आ रहा है हेक्सामीन। हेक्सामीन मैंने लिखा, ठीक है, मगर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, जब यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो ये बेचारे 3 क्लोरीन है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, क्योंकि ये कौन सा लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मैंने ये आपको याद रखने हैं, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे किसका चार्ज आएगा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव के पास कौन आएगा, 3 नेगेटिव, मतलब 1 2 3 नेगेटिव आ गए, हो गया बैलेंस, ठीक है बेटा कि नहीं। तो क्या आ गया नाम, हेक्सामीन। तो अब इसमें मैंने कहा है कि जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, उनमें अपना नाम देते हैं, तो इसको बेटा क्या कहेंगे, साथ ही कोई गैप नहीं, कोबाल्ट, ठीक है बेटा कि नहीं। अब ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी देखा, थर्ड। अब क्या आएगा इसमें लास्ट में, अब एनायन आएगा, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन आ गया, अब क्या आ गया, एनायन, नाम क्या देंगे, क्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं। फिर से कहूंगा, यहाँ पे बेटा था सिंपल कैटायन, तो पहले नाम, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन को। यहाँ पे बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, फिर उसके बाद सिंपल एनायन है, तो किसको देना है नाम, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन या सिंपल कैटायन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो क्या आ गया, ये 6 बार है, तो क्या आएगा, हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6 बार हुआ, वे याद रखो। बाई का मतलब हो गया 2, मानो 1 है। ट्राई का मतलब हो गया 3, ये आपको पता है। 4 का मतलब इसी तरह उसमें 9 का मतलब हो गया एनेनिया, एनेनिया 9, उसमें जब 20 ट्रिस, मतलब टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेप्टाकिस, फिर 9 जब आता है उसको कहते हैं एनेनिया। क्या कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं, एनेनिया। अब छोड़ो, अब हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बेटा ये आ गया
तो ये हमने दिया हेक्सामीन, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं, कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव होता है तो 3 आएगा, रोमन न्यूमरल, ये क्या आएगा बेटा, क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अगर इसी तरह होगा अब ये CONH3 होल 6, अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, 3 पॉजिटिव, खाली इतना ही होगा। ये हमने डिसोसिएट किया है, बाहर निकला Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे नाम क्या देंगे, यही कहेंगे हेक्सामीन, न्यूट्रल लिगेंड है ये हेक्सामीन। कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये पता है, क्योंकि ये इसके कोई चार्ज नहीं है, तो क्या आएगा, थर्ड, क्या साथ रखेंगे, आयन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। ये कौन से कॉम्प्लेक्स मैंने अभी बताए, इनको क्या कहते हैं बेटा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं इनको। और ये क्या होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस भी है। ये जरा नोट कीजिए, ये जो हमने किया अभी बेटा, ये क्या है, ये थे होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है ये। ठीक है ना बेटा। और इनमें ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनको क्या कहते हैं, इनको परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो स्टेबल होंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है, जो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो मैंने कहा वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मेटल, चार्ज डेंसिटी पे, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टरों पे वो डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये है कि जब भी अब हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स आपने देखा, इस पे आपने वर्क किया, इस पे एक पे ही की वर्क आपने, इसमें आपने सारा देखा CO, इससे थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया आ गया हमें क्या करना है नेमिंग में। इससे आइडिया आ गया आपको, ये 10 बार हो, 5 बार हो पोटेशियम, ये 6 बार है तो हेक्सासाइनाइड हो। ठीक है ना बेटा। इसको, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो क्या आएगा, फेरिएट। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2, क्योंकि 2 और 6 ये मैंने कहा कि 2। अगर यही कॉम्प्लेक्स हमने तोड़ा, इस तरह बनाया FeCN होल 6 4 नेगेटिव, तो बेटा इसी को क्या कहते हैं फिर, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। शाबाश, फेरेट क्या बेटा, ये किसमें है, 2 में, मगर आयन क्या रखेंगे, 7, क्योंकि अब ये आयन रह गया। ये कौन सा आयन है, ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है ये। ठीक है, ये आयन है बेटा। मगर अगर इसमें भी हमने देखा तो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने ये लिया तो क्या आएगा, हेक्सा, ये न्यूट्रल लिगेंड है, हेक्सामीन, क्या आएगा बेटा, कोबाल्ट। इसमें क्या आ गया, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन 3 है, तो ये क्या एंड में क्या आता है फिर, क्योंकि हमेशा Cl 10 बार हो, इसको किससे हम देते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना NaCl, तो क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो एंड में क्या आता है, क्लोराइड। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। तो इसी से हमें बेटा ये भी आया, थोड़ा आइडिया आ गया ये कि ये भी हमने देखा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा निकालना है तो पोटेशियम का क्या होता है बेटा, 1, आयरन का निकालना है, लेट एक्स बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, साइनाइड किस में होता है, नेगेटिव में, वो क्या आएगा, माइनस, मगर ओवरऑल क्या आएगा, न्यूट्रल, क्योंकि ये बंद गया पूरा तो बन गया न्यूट्रल। 4 + x -6 0, ये क्या आएगा, -2 + x 0, -2 = -x क्या आ गया, +2। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो +2 ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे K3 होगा उस तरह, ये क्या आएगा, FeCN होल 6, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे फिर, तो ये 3 + 1 है इसका बेटा, x का इसका निकालना है 6, इसका ये ओवरऑल न्यूट्रल है, 3 + x -6 0, ये क्या आएगा, -3 + x = 0, -3 = तो हर किसी के साथ साथ जो हम कॉम्प्लेक्स करेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी देगा, चाहे आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो +3 में है, क्योंकि ये किस पे है, यहाँ पे ये +3, ये फेरिक में है,
और वो किस में था, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को सिर्फ 8 लगता है, और वो भी कुछ स्पेशल नाम, कुछ लातूनी जिनको नाम आता है। जो हमने ये किया CONH3 होल 6 Cl3 बेटा, तो इसमें let x be the oxidation number of कोबाल्ट। तो क्या आएगा बेटा, x+6, ये क्या है, न्यूट्रल है, 0। ये क्या है बेटा, क्लोरीन का क्या है, -1 0, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा -3 0, ये क्या आएगा -3, ये क्या आएगा x = +3। तो कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट +3 में है, वही हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, ठीक कि नहीं। मुझे उम्मीद है आपको कि आज मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, जो ये आपको नेमिंग्स मैंने थोड़ी बहुत बताई, अभी हमने रूल्स नहीं लिखे कि फर्स्ट रूल में क्या करना है, सेकंड रूल, मगर एक आइडिया मैंने दिया कि किस तरह हमें नेम देना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। हम बहुत सारे कोऑर्डिनेशन, कम से कम 100 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम देंगे फिर आपको, क्योंकि उसमें अभी अभी मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं है, इसमें डेंटिसिटी भी अब मैटर करती है, बाइडेंटेट लिगेंड्स हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स भी होंगे, और उसके साथ साथ ब्रिजिंग लिगेंड्स भी, मतलब वो कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे, चीलिएटिंग लिगेंड्स भी होंगे, तो वो डिफरेंट नेम्स आएंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया आज मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप जरूर जो मेरे वीडियो है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उनको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंफॉर्मेशन हर किसी को पहुंचे, ठीक है ना। चलिए, शुक्रिया।